हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट विद साहिद क्लासेस में। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इंटीग्रेशन, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या चीज है, इंटीग्रेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चंस जो होंगे वो किस तरह सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, जब बहुत पहले हम लोग मैथमेटिक्स का स्टार्टिंग सीखे थे, मीन्स हमने ट्राइंगल का एरिया सीखे थे, रेक्टेंगल का एरिया सीखेंगे, तो उस टाइम में हम लोग कर्व का एरिया हम लोग नहीं जानते थे। जैसे कोई कर्व का एरिया अगर मुझे निकालने के लिए बोला जाए इस वाले क्वेश्चन का, तो इसका एरिया हम लोग निकालने के लिए नहीं जानते थे। तो इसी एरिया को निकालने के लिए हमारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आया। तो उसके लिए बहुत बड़ा स्टोरी भी है, तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, हम लोग बेसिक पार्ट यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इंटीग्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट जो हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिफिनिट बोलेंगे। और जिसमें लिमिट का डिस्कशन करेंगे आगे चलकर हम लोग देखेंगे, तो जिसमें लिमिट का डिस्कशन करेंगे उसको हम लोग डिफिनिट में हम लोग काउंटिंग करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, एक्सरसाइज दिया हुआ 7.1 का पहला क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। इसमें बोला गया फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। हमारे पास ये वाला पार्ट बोला गया है कि आपका एंटी डेरिवेटिव मतलब कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमें निकालना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो वो कहां से ऐसा आता है, वो कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन का बात करेंगे। अगर डी बाय डी एक्स अगर हम लोग बोले, cos ए एक्स अगर हम लोग बोलते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ए साइन एक्स होता है, माइनस ए साइन एक्स होता है। इसी तरह से डी बाय डी एक्स रहे, अगर ये साइन ए एक्स रहे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉस एक्स, ए एक्स हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, यानी कि एंटी डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का उल्टा हम लोग करना चाह रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या लाना है, हमें लाना है साइन एक्स, यानी कि हमें ये वाला पार्ट हमें लाना है। तो हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो सिंपल सी बात हम क्या बोलेंगे, डी बाय डी एक्स करेंगे, डी बाय डी एक्स करेंगे, क्या करेंगे, cos 2x, क्योंकि यहां पे जो चीज ax है तो यहां पर भी ax होना चाहिए, यहां 2x है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, 2x होना चाहिए। तो इसको हमने यहां करते हैं, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 2 sin 2x हो गया। अब यहां से इसको इस साइड में कर देंगे, माइनस 1/2 डी बाय डी एक्स कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, डी बाय डी एक्स माइनस 1/2 कॉस 2x इज इक्वल टू साइन 2x। मतलब साइन 2x का अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन 2x आता है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव्स क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। यहां पे बोला गया फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो यहां पे साइन का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये आ जाता है। इसका उल्टा जस्ट बोलेंगे, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस 1/2 cos 2x, और इसके साथ एक कांस्टेंट भी हमारे पास ऐड होती है। तो फाइनली क्वेश्चन नंबर 1 का आपका किस तरह से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो यहां पर हमारे पास cos 2x है, तो cos 2x है मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, d बाय dx, हमारे पास sin ax रहे तो यहां पे क्या हो जाएगा, a cos ax। हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, क्योंकि यही तो हमें एंटी डेरिवेटिव्स है ना, मतलब इंटीग्रेशन तो इसी का हमें करना है ना। तो हम बिल्कुल सिमिलरली वैसे करेंगे, d बाय dx हो गया हमारे पास, साइन हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन 3x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 cos 3x। इसको उस साइड कर देते हैं, 1/3 हो जाएगा d बाय dx साइन 3x इज इक्वल टू cos 3x बोल सकते हैं, कांस्टेंट को अंदर भी डाल सकते हैं, दैट मींस d बाय dx साइन 3x/3 इज इक्वल टू cos 3x हमारे पास आ गया। तो फाइनली हम यहां पे बोल सकते हैं cos 3x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, sin 3x/3
3 होना चाहिए। मीन्स इसको क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज क्या हो जाएगा, sin 3x by 3 प्लस c हो जाएगा। तो इसका ये सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से इसका हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास d by dx रहे और e का पावर ax रहे तो क्या हो जाएगा, a e का पावर ax हो जाता है। ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है। तो हमें क्या लाना है, हमें ये लाना है, तो हमें इसको करना पड़ेगा। दैट मींस हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस d by dx e का पावर 2x, तो क्या हो जाएगा 2e का पावर 2x हो जाएगा। इस 2 को यहां करेंगे, d by dx हो जाएगी 1 by 2 हो गई, e का पावर 2x हो गई, तो यहां पर e का पावर 2x हो गया। तो फाइनली हम यहां पे बोल सकते हैं d by dx e का पावर 2x by 2 इज इक्वल टू e का पावर 2x। मतलब यही इसी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पाता आता है। दैट मींस हम क्या बोलेंगे, एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव ऑफ e का पावर 2x इज क्या हो जाएगा, e का पावर 2x by 2 प्लस c हो जाता है। इसका आपका आंसर ये कहलाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला हमारे पास कुछ इस तरह से है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, क्या होता है d by dx, और ये हो गया px प्लस q रहे। अगर ऐसा रहे पावर में n रहे तो इसका डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास n हो जाएगा, p हो जाएगा px प्लस q का पावर n माइनस 1 हो जाएगा। मतलब px प्लस 2 का पावर अगर n हो जाता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, np px प्लस q हो जाता है। तो फाइनली हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले का सिमिलरली ऐसे ही हम काम करेंगे, d by dx क्या हो गया, ax प्लस b होगी, और यहाँ पे आपको 2 का जरूरत है तो यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। दैट मींस क्या हो जाएगा, 3ax प्लस b का पावर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 3 रहेगा तब ना यहाँ पे 2 होगा, वहां पर हमें 2 चाहिए। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे, d by dx ax प्लस b का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1 by 3 हो जाता है। दैट मींस ax प्लस b का पावर क्या हो जाती है, n हो जाती है। इसको थोड़ा अंदर डाल देंगे, कांस्टेंट को अंदर आप डाल सकते हैं। तो फाइनली क्या बोल सकते हैं, ax प्लस b का पावर 3 by 3a, और ये क्या हो जाएगा, ax प्लस b का पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस वाले की जगह n नहीं, इस जगह पे 2 वैल्यू है, यहाँ पर भी 2 हो जाएगी। मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ ax प्लस b का पावर क्या हो जाएगा, आपके पास 2 इज क्या हो जाएगा, आपके पास ax प्लस b का पावर 3 by 3a हो जाएगी। तो ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से आपका sin 2x का आप एंटी डेरिवेटिव्स निकाल सकते हो। अभी जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चंस में हमने किया, तो इसका एंटी डेरिवेटिव्स क्या हो जाता है, एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ sin 2x इज, तो यहां पर हम लोग जैसे देखे हैं इस वाले क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस किए अभी, sin 2x का एंटी डेरिवेटिव्स क्या आ जाता है, -1/2 cos 2x हो जाती है। क्या हो जाएगी, -1/2 cos 2x प्लस c हो जाती है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या लगेगा, c लगेगा। इसी तरह से आप इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकाल सकते हैं, d by dx रहे, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 4e का पावर 3x हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे 4 का तो 4 हो जाएगा, और 3 इंटू e का पावर 3x हो जाएगी। तो इस वाले पार्ट को हम नीचे कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, d by dx 4e का पावर 3x आपके पास, और ये 3 को नीचे ले आते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, 4e का पावर 3x। मतलब एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ 4e का पावर 3x इज क्या हो जाता है, 4e का पावर 3x by 3।
प्लस एक कांस्टेंट लग जाता है। तो इन दोनों का हमारे पास क्या हो जाएगा, हेंस हम लोग बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4e का पावर 3x इज क्या हो जाता है हमारे पास, ये वाला साइन 2x का तो हमने ये निकाला -1/2 cos 2x, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है 4e का पावर 3x का क्या हो जाता है हमारे पास 4e का पावर 3x/3 प्लस ये c और ac दोनों को मिला के सपोज कर देते हैं c1 कर देते हैं। तो फाइनली आपका ये आंसर होता है। इस तरीके से हम इस तरह से एंटी डेरिवेटिव्स का क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे।